ताइवान और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोनों ही पक्ष दक्षिण चीन सागर में शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हैं। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद भड़का चीन पिछले कई दिनों से ताइवान के पास जोरदार युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन की कोशिश है कि ताइवान को समुद्री और हवाई मार्ग से काट दिया जाए। यही वजह है कि चीन ने ताइवान के अब तक के सबसे करीब जाकर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश की है। इस बीच रक्षा और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी ने भारत को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन की सेना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो उसका अगला टारगेट अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। जापानी अखबार निक्केई में लिखे अपने लेख में चलानी ने कहा, अगर ताइवान पर चीन का कब्जा होता है तो बीजिंग का अगला लक्ष्य भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य ताइवान से 3 गुना बड़ा है। चीन ने अपने नक्शे में पहले ही दिखाया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए ताइवान की सुरक्षा भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि 28 महीने बीत गए हैं, फिर भी चीन का लद्दाख की जमीन पर कब्जा करने का अभियान जारी है। अमेरिका की चर्चित पत्रिका फॉरेन पॉलिसी ने अपने एक लेख इंडियाज ताइवान मूवमेंट में कहा कि हिंद प्रशांत के क्षेत्र में हालात बहुत बदल गए हैं और अब समय आ गया है कि भारत ताइवान के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करे। पत्रिका ने कहा कि जनता के उत्साह और सेमीकंडक्टर से द्विपक्षीय रिश्ते नहीं बनते हैं। भारत ने ताइवान के साथ रिश्तों को बहुत सतर्कता के साथ बनाया है और उसे पता है कि वह चीन की लक्ष्मण रेखा का परीक्षण कर रहा है। चीन अगर सफलतापूर्वक ताइवान की नाकेबंदी करता है या हमला करता है तो यह सेमीकंडक्टर की सप्लाई को प्रभावित करेगा। फॉरेन पॉलिसी ने कहा कि चीन के इस कदम से भारत के दोस्तों जापान और अमेरिका को अपमानित होना पड़ सकता है और इससे पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन का दबदबा बढ़ जाएगा। यह स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के विचार के लिए घातक है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।